दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंदर से आखिर कितनी गहरी है? क्या आपको लगता है कि एक गहरा गड्ढा खोदकर पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचा जा सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर आप ऐसा गड्ढा खोदने लग जाएं, तो आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिल सकता है? दोस्तों, आप अपने सब काम छोड़कर सिर्फ एक गड्ढा खोदने में ही लग जाएं, तो आपको किस गहराई पर क्या हासिल होगा, या आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के सेंटर में हम पहुंच पाते हैं या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले 1.8 मीटर की गहराई पर आपको कब्र मिलेंगी, जिनमें लाशों को दफनाया जाता है। उसके बाद 4 मीटर की गहराई में पहुंचने पर आपको तूतनखामेन की कब्र मिलेगी। दोस्तों, तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के राजा हुआ करते थे। इसके बाद 6 मीटर का गड्ढा करने पर आप उस गहराई पर पहुंच जाएंगे जहां तक मेटल डिटेक्टर्स अपना काम ठीक से कर सकते हैं। मेटल डिटेक्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे किसी छुपे हुए मेटल यानी धातु का पता लगाया जा सकता है, और ये ज्यादातर जमीन में गाड़ी गई लैंड माइन यानी छिपाए गए बॉम्ब को ढूंढने में मदद करती है। दोस्तों, इसके आगे 12 मीटर की गहराई किसी भी जानवर द्वारा बनाए गए बिल की मैक्सिमम गहराई है, और ऐसा करने वाले जानवर का नाम है नील क्रोकोडाइल यानी नील मगरमच्छ। यह जानवर अफ्रीका के मीठे पानी की झीलों में पाए जाने वाला मगरमच्छ है, और यह बेहद ही आक्रामक होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 20 मीटर की गहराई पर आपको पेरिस कैटाकॉम्ब्स मिलेंगे। यह एक ऐसी सुरंग है जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग दफन किए गए हैं, और यह सुरंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह सुरंग 13वीं शताब्दी में रोमन काल के दौरान चूना और पत्थर को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के फ्रांस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई, और फिर इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया गया। उसके आगे बढ़े तो 40 मीटर का गहरा गड्ढा दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल की गहराई के बराबर होगा। इस स्विमिंग पूल का नाम है Y40, और यह इटली में स्थित है। और अगर आप इसका सारा पानी निकाल कर इसमें कूद जाएं, तो नीचे तक पहुंचने में आपको 3 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी 14 महले की बिल्डिंग से कूद गए हों। इसके आगे 100 मीटर की गहराई पर ज्यादातर देश अपने न्यूक्लियर रेसिडुअल यानी परमाणु कचरे को दफनाते हैं। परमाणु कचरे में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इसीलिए इन्हें खुले में नहीं फेंका जा सकता। उसके आगे 105.5 मीटर की गहराई पर आपको मिलेगा दुनिया के सबसे ज्यादा गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम अर्सेनाल्ना है, और यह यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित है। 122 मीटर की गहराई किसी पेड़ की जड़ की मैक्सिमम गहराई है। दोस्तों, यह अंजीर के पेड़ की जड़ है जो कि अफ्रीका के इको केव्स के पास पाया जाता है। इसके आगे 220 मीटर की गहराई विश्व की सबसे गहरी नदी कांगो की गहराई है। यह नदी अफ्रीका के कांगो देश में बहती है। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो 240 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे गहरी रेलवे टनल या सुरंग पाई जाती है। दोस्तों, यह सुरंग जापान के होन्शु और होक्काइडो आइलैंड को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे भी ज्यादा गहराई में अपनी कार को ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 287 मीटर नीचे दुनिया की सबसे गहरी रोड टनल में जाना होगा, और यह टनल नॉर्वे में पाया जाता है। इसके आगे 362 मीटर की गहराई पर आपको दुनिया का सबसे गहरा हाथ से खुदा हुआ गड्ढा मिलेगा, और इस गड्ढे का नाम उडिंगडीन वाटर वेल है, जिसे 1862 में पानी निकालने के लिए खोदा गया था। उसके आगे 603 मीटर की गहराई किसी गुफा की मैक्सिमम गहराई है, मतलब गुफा के अंदर भी एक 603 मीटर गहरा गड्ढा। दोस्तों, अगर आप गलती से भी इस गड्ढे में गिर गए तो नीचे तक पहुंचने में पूरे 9 सेकंड का समय लगेगा, और आपको लगेगा कि जैसे आप बुर्ज खलीफा से कूद गए हों। उसके बाद आपकी हड्डियों का क्या होगा, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। कई बार गहरी माइंस या खदानों में काम करने वाले वर्कर्स उसके अंदर ही फंस जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ साउथ अमेरिका के देश चिली में, जहां 33 वर्कर एक 700 मीटर गहरी माइंस में फंस गए। दोस्तों, ये हादसा 2010 में हुआ था, और ये लोग माइन के अंदर 70 दिनों तक फंसे रहे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सरकार ने सभी वर्कर्स को सुरक्षित बचा लिया था। दोस्तों, फिनलैंड के एगोनाइजर नाम के बैंड ने 2007 में जमीन से 1410 मीटर नीचे एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया, और यह आज तक का सबसे गहरे स्थान पर आयोजित कॉन्सर्ट है। हालांकि उनके इस रिकॉर्ड को हाल ही में एक सॉफ्ट बॉटम बॉय नाम के कैनेडियन बैंड ने तोड़ दिया, जब उन्होंने 1893 मीटर की गहराई में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया। अगर हम इसके आगे बढ़ें
तो 1642 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे गहरी झील की डेप्थ है। इसका नाम बैकाल झील है और यह रसिया में स्थित है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो 1857 मीटर नीचे की जगह ग्रैंड कैनियन की गहराई है। यह एक घाटी है जो कि यूएसए में बहने वाली कोलोराडो नदी के धारा के प्रेशर से बनती है। इस घाटी में अगर आप 3 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक खड़ा कर देंगे तो भी इसके ऊपर 300 मीटर की जगह बच जाएगी। इसके आगे जमीन से 2197 मीटर नीचे की गहराई दुनिया की सबसे गहरी गुफा की डेप्थ है। यह गुफा यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित देश जॉर्जिया में पाई जाती है और इन्हें क्रूबेरा की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग जॉर्जिया में स्थित वेरियोवकिना गुफा को सबसे गहरा मानते हैं, जिसकी गहराई लगभग 2200 मीटर है। दोस्तों, इसके आगे 4000 मीटर की गहराई पर है दुनिया की सबसे गहरी माइन। इसका नाम है टोटोना माइन और यह एक सोने की खदान है। यह माइंस भी अफ्रीका में ही स्थित है। 6000 मीटर की गहराई समुद्र की औसत गहराई होती है। और दोस्तों, जमीन से 10,994 मीटर नीचे स्थित है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित एक गड्ढा है और यह दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है। इतनी गहराई तक गड्ढा खोदने के बाद आपको शायद लग रहा होगा कि आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए होंगे। तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने भी अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग मशीन से गड्ढा खोदना शुरू किया और लगभग 19 साल तक लगातार खुदाई करने के बाद वह 12,224 मीटर की गहराई तक पहुंचे। लेकिन इस गहराई तक पहुंचने पर टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और फिर इस काम को वहीं रोकना पड़ा। आज इस गड्ढे को कोला सुपर डीप होल के नाम से जानते हैं और यह ड्रिल मशीन द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। इतनी मेहनत के बाद अभी भी इंसान अर्थ के सेंटर से 6,719 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अर्थ का सेंटर 6,731 किलोमीटर की गहराई में स्थित है और अभी तक हम सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा ही खोद पाए हैं। और अंत में हमें इससे यह पता चलता है कि प्रकृति की गहराइयों में जाने के लिए अभी भी हमें बहुत मेहनत करनी होगी।